जानना चाह रहा था कि मौजूदा हालात में कैसे तरक्की करेगी समाजवादी पार्टी और कैसे हालात में जो लोग धंसे हुए दबे हुए हैं, कैसे आइंदा चुनाव में आप उनको निकालेंगे। पत्रकार महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों का एक जन चौपाल लगा करके जो है गांव-गांव हम लोग जा रहे हैं जी। जो कल की घटना आपको बता रहे हैं जी। श्री अखिलेश यादव ने 5 साल में क्या किया, मैं आपको थोड़ा सा इस पे विस्तार पूर्वक थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूंगा। और भारतीय जनता पार्टी ने 6.5 साल के अवधि में क्या काम किया है और क्या वादा किया था, इस पर भी आपके चैनल के माध्यम से आपको मैं अवगत कराना चाहूंगा। और मैं जो भी बात कहूंगा सम्मानित पत्रकार महोदय, मैं बिल्कुल प्रमाणित बात करूंगा, जो कहीं से उसको आप जो है हस्तक्षेप या उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। श्री अखिलेश यादव ने इस उत्तर प्रदेश को 2012 से लेके 2017 तक सरकार थी, उसमें श्री अखिलेश यादव ने 100 नंबर दिया, 102 नंबर दिया, विधवा विकलांग पेंशन को दूना किया, गरीब बच्चों को लैपटॉप दिया, जो इस महा कोरोना काल में उस लैपटॉप ऑनलाइन बच्चे पढ़ाई किया। इन बेईमानों ने 5 केजी राशन दे रहे हैं, उस झोले पर 160 रुपए का अपना फोटो चिपकवा करके और उस झोला में राशन बल्कि गरीबों को दिया नहीं जा रहा है, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है। अखिलेश यादव जी ने लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे दिया, जो 8,775 करोड़ की लागत का, जो जिसमें समय लगा था 23 महीना। गंगा यमुना नदी पर 8 लेन का पुल और 350 किलोमीटर लैंडवे जो है जिसपे जहाज को उतारा गया। 44 जिलों को उस एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया। लखनऊ से दिल्ली की दूरी आधा कर दिया। अखिलेश यादव ने जब प्रदेश का चार्ज लिया तब जीडीपी 4.9% था महोदय जी। जब चार्ज दिया तो 11.37 पर दिया। धन्य हो अखिलेश यादव। सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल दिया 200 करोड़ रुपया की लागत का। मेट्रो ट्रेन दिया 200 करोड़ रुपया की लागत का। 854 करोड़ रुपया का लखनऊ में कैंसर हॉस्पिटल, जो जिसमें 18 ऑपरेशन थिएटर और 900 मरीजों को भर्ती करने का उसमें व्यवस्था, ये श्री अखिलेश यादव ने महोदय दिया था। ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो? ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो? दुश्मन जो हार मान ले तलवार गिरा दो। घुट के 5 साल तक जीने से है बेहतर, सरकार है नामर्द तो सरकार गिरा दो। महोदय, दुर्भाग्य की बात है जिस देश भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बेच कर जाएंगे पूरे राष्ट्रीय सरकारी संस्थान, ये पूरा बेच करके, इन्होंने रेल बेचा, इन्होंने भेल बेचा, इन्होंने LIC बेचा, इन्होंने ट्रेन बेचा, इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 100 दिन के अंदर काला धन लेकर के आऊंगा और गरीबों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया डाल दूंगा। महोदय 2014 में देश के सम्मानित प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश को गुजरात मॉडल बनाऊंगा, देश हित के खिलाफ FDI नहीं आने दूंगा, सोनिया गांधी रोबस वाड्रा को और शहजादे को जेल भेजूंगा। महोदय, आपने कहा था कि मुझे 60 साल नहीं, मुझे 60 महीने चाहिए और देश का प्रधानमंत्री नहीं, देश का चौकीदारी चाहिए। धन्य हो इस देश की सम्मानित जनता ने महोदय आपको पूर्ण बहुमत की नहीं, प्रचंड बहुमत का जनादेश दिया, प्रचंड बहुमत की जनादेश दिया महोदय आपको। और आपके नाक के नीचे से विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपया, नीरव मोदी, सुशील मोदी, ललित मोदी, संजय भंडारी, मेहलू चौकसी, आपने गुजरात महोदय वो पूरे देश को खंगाल करके आपके नाक के नीचे से चले गए। आपने मुख्यमंत्री काल में गोधरा कांड दिया महोदय। आपने कहा था मुझे PM बनाओ, दीप का निर्यात बंद कर दूंगा। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार भाजपा सरकार महोदय गरीबों की थाली से अरहर की दाल गायब हो गई थी।
प्याज 200 रुपया किलो मिल रहा था, मुर्गा 150 रुपया किलो मिल रहा था। लोग को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मुर्गा खरीदूं या प्याज खरीदूं, मुर्गा में प्याज डालूं या प्याज में मुर्गा डालूं। महोदय, जिस टैक्स 12% था, आज 17% देने पड़ रहे हैं। जिस रेल का किराया महोदय 500 रुपया था, जिस रेल का किराया महोदय 500 रुपया था, 750 रुपया देने पड़ रहे हैं। डॉलर का कीमत 57 रुपया था, आज 80 रुपया पार कर गया है। महोदय, सोचने की विषय है। महोदय, 1000 और 500 रुपया का नोट इन्होंने बंद किया, वो भी रात में। 1500 की नोट से राशन नहीं मिल रहा था, 1500 का नोट पेट्रोल पंप पे चल रहा था। राशन इसलिए नहीं मिल रहा था महोदय कि वो गरीब किसानों का है, लेकिन डीजल पेट्रोल इसलिए मिल रहा था कि वो अडानी अंबानी का है। महोदय, आपने कहा था कि पाकिस्तान मेरा एक सैनिक मारेगा, मैं 10 सर लेकर के आऊंगा। महोदय, पाकिस्तान ने घर में घुसकर पठानकोट में एयरबेस पर हमला किया और जांच के लिए आपने उन्हीं को बुला लिया। महोदय, आपने कहा था कि बुलेट ट्रेन आएगी, स्मार्ट सिटी बनेगी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दूंगा। धन्य महोदय, ये अब देश जुमलेबाजी से नहीं चलने वाला है, आपका सरकार चलने वाली जुमले से नहीं, प्रदेश की जनता समझ चुकी है। महोदय, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी घर वापसी के नाम पे हमको बदनाम किया जा रहा है, हमारे कौम को सताया जा रहा है। जरे जिनको जाना था वो 1945 से पहले चले गए। हम तो इस देश को बचाने में हमारी अहम भूमिका रही है। इस मुल्क के वफादार हैं, इस मुल्क को आजाद करने में हमारी भूमिका रही है। इतिहास गवाह है। माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी इतिहास का अध्ययन कर लें। इस मुल्क को आजाद करने में यदि एक तरफ भगत सिंह ने अपने प्राण की आहुति दिया है, तो दूसरे तरफ अशफाक उल्लाह खान ने भी दिया है। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस ने दिया है, तो दूसरे तरफ अब्दुल गफ्फार खान ने भी दिया है। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद ने दिया है, दूसरे तरफ बीर अब्दुल हमीद ने भी दिया है। एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया है, दूसरे तरफ सर सैयद खान ने भी दिया है। एक तरफ लाला लाजपत राय ने दिया है, दूसरे तरफ बदरुद्दीन तैयब ने भी दिया है। महोदय, जिस देश में विद्यालय बंद हो और मधुशाला खुला हो, उस देश का भविष्य कहा जा सकता है, समझने की जरूरत है। महोदय, एक निवेदन स्वीकार कर लेना, ईवीएम पूरी पार्टियां चिल्ला रही है, पूरा देश चिल्ला रहा है कि ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव करा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन महोदय, आप ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि बैलेट पेपर कोई मामूली पेपर नहीं है, बैलेट पेपर कोई आसान पेपर नहीं है, बैलेट पेपर कोई स्टेशनरी की दुकान का पेपर नहीं है, बैलेट पेपर बल्कि भारतीय जनता पार्टी का मृत्यु प्रमाण पत्र साबित हो सकता है। इसलिए आप बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराएं। इसके लिए समाजवादी पार्टियां क्यों नहीं सड़क पर उतर रही हैं? महोदय, से काम तो चलेगा नहीं। तमाम जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई सड़क पर नहीं उतर रही है कि ईवीएम हटाओ। महोदय, ध्यान देने से थोड़ा काम चलेगा। महोदय, इस देश में इस लोकतंत्र की हत्या हो रही है। यदि बोला जा रहा है, विरोध कर रहे हैं, तो हमें जो है हमारे पे पोटा लग रहा है, हमारे देशद्रोही का मुकदमा दर्ज हो रहा है, हमको सताया जा रहा है। कौन सी नई बात है? जिस कानून के तहत से देश को आजाद कराया गया था, उसी कानून से आपके रजिस्ट्रेशन को रोका जा रहा है। कानून तो वही है जो अंग्रेजों के जमाने में कानून थे, आज भी वही कानून है। नहीं, हम डर गए, हम डर गए। महोदय सुनिए, डर नहीं गए। अंग्रेजों के जमाने में रानी के पेट से पैदा होने वाला राजा बनता था। धन्य हो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान लिख करके एक मौलिक अधिकार दिया। अब उन्होंने कहा पहले रानी के पेट से पैदा होने वाले को नसबंदी कर दिया, कहा कि रानी के पेट से पैदा होने वाला राजा नहीं बनेगा, राजा जनता की अदालत से बनेगा। एक वोट चमाइन का, एक वोट लोहाइन का, एक वोट म्याइन का, एक वोट टकराइन का, एक वोट पंडिताइन का, सबके वोट का सामान। उसी में हमारी इंदिरा गांधी ने तो खत्म कर दिया कि नहीं, अब ईवीएम मशीन से पैदा होगा राजा। महोदय, ईवीएम मशीन ला दिया गया, इंदिरा गांधी ने ईवीएम मशीन ला दिया। महोदय, इंदिरा गांधी का ही परिवार और कांग्रेस ने ताला बंद किया और राजीव गांधी ने ताला खोल दिया, जिसके वजह से तो ईवीएम निकल आया हुआ है।
और ईवीएम तो बंद नहीं करा सकते हैं। एक समुदाय का क्या हो रहा है दुर्गत, जो किसी से छुपा नहीं है महोदय। 60 साल का जतन 6 साल में पतन हो गया है महोदय। जी 40 नए अरबपति बन गए इस देश में। हाँ, 12 करोड़ लोगों की नौकरियां गई इस देश से। देश तो की पूरा 5 देश ही लाख प्राइवेट हो जाएगा, प्राइवेट कंपनियां हो जाएंगी महोदय। इस पर क्या कहना आपका है? प्राइवेट कंपनियां पे हो क्या नहीं कहना है? जाएगी प्राइवेट महोदय, कंपनी हो गई है, हो नहीं जाएगी महोदय, हो गई है, आ गई है। वही है लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम है वहाँ फरियाद क्या करना। जी यहाँ जो है ये सुनने वाले नहीं है, ये सुनेंगे नहीं, जनता इनको समझा देगी 2022 में पूर्ण बहुमत की नहीं, प्रचंड बहुमत का जनादेश श्री अखिलेश यादव को देने जा रही है। जनता मन और मिजाज बना करके बैठ चुकी है कि इस देश की बागडोर अगर किसी के हाथ में जाएगा तो वो श्री अखिलेश यादव के जाएगा। उत्तर प्रदेश जनता त्राहमान कर रही है इस सरकार से, इस जुल्मी सरकार से, इस बेवफादार सरकार से, इस निकम्मी सरकार से, इस अंधी लंगड़ी गूंगी सरकार से निजात कैसे मिले, जनता मन बना चुकी है महोदय। फिर मशीन काम कर देगा ना, मशीन काम कर देगा महोदय, मशीन काम नहीं करेगा महोदय। इतना साइकिल का बटन दबेगा, इतना साइकिल का बटन दबेगा कि इस चुनाव को चुनौती समझ करके और सर पे कफन बांध करके 2022 का चुनाव लड़ा जाए। धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद साहब।